वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए कोई 1.5 दर्जन के करीब मुशीर और मावनीन ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिए हैं। इन मावनीन ख़ुसूसी और मुशीरों की आइनी हैसियत क्या है, क्या वो हुकूमत का हिस्सा हैं? इस सिलसिले में आइन और अदालती फ़ैसले क्या कहते हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आइन के आर्टिकल 90 की। ये आइन का आर्टिकल 90 है। इसमें ये लिखा है कि हुकूमत से मुराद वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा हैं जो सदर के नाम पर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। इसमें यह भी लिखा है कि वज़ीर-ए-आज़म डायरेक्ट अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगा या वज़रा के ज़रिए करेगा। इसमें ना मुशीरों का जिक्र है और ना ही मावनीन ख़ुसूसी का जिक्र है। इसके बाद अब हम आते हैं आइन के आर्टिकल 91 की तरफ। आर्टिकल 91 कहता है कि एक काबीना होगी जो वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा पर मुश्तमिल होगी। इसमें भी मावनीन ख़ुसूसी या मुशीरों का कोई जिक्र नहीं है। इसके बाद एक आर्टिकल है 93। ये आर्टिकल 93 देखा जा सकता है। ये कहता है कि वज़ीर-ए-आज़म को ये इख्तियार है कि वो 5 मुशीर मुकर्रर कर सकता है अपनी मामलत के लिए। इसी तरह जो वज़रा आला हैं उनको आइन का आर्टिकल 130 ये इख्तियार देता है कि वो मुशीर मुकर्रर कर सकते हैं। ये मुशीर जो हैं आइन के आर्टिकल 57 के तहत पार्लियामेंट से खिताब करने के मजाज हैं। 57 के तहत अटार्नी जनरल को भी इख्तियार है वो पार्लियामेंट से खिताब कर सके, ताहम मुशीर और अटार्नी जनरल कोई बिल नहीं पेश कर सकते और ना ही पार्लियामेंट में वोट दे सकते हैं। इस आर्टिकल में भी मावनीन ख़ुसूसी का कोई जिक्र नहीं है, यानी मावनीन ख़ुसूसी पार्लियामेंट से खिताब भी नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून ने जब आखिरी बजट पेश किया है तो उनके पास कोई वज़ीर ख़जाना नहीं थे। मिफ्ता इस्माइल मुशीर ख़जाना के तौर पर काम कर रहे थे। उन्हें एक दिन पहले वज़ीर का दर्जा दिया गया कि वो पार्लियामेंट में बजट पेश कर सकें, क्योंकि मुशीर को आइनी तौर पर ये इख्तियार नहीं है कि पार्लियामेंट में, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, कि वो कोई बिल पेश कर सके। अब हम बुनियादी नुक्ता की तरफ आते हैं कि क्या मुशीर और मावनीन ख़ुसूसी की हैसियत वज़रा की सी है। वज़ीर के लिए ज़रूरी है कि वो पार्लियामेंट का रुकन हो, जबकि इनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये पार्लियामेंट के रुकन हो। इसके पीछे जो बेसिक एतराज़ है आइन का, वो है आइन का आर्टिकल 2A। आइन का आर्टिकल 2A ये कहता है, जो करारदाद मकासद से मुतल्लिक़ है, और करारदाद मकासद का जो पॉइंट 3 है वो ये कहता है कि पाकिस्तान के अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए हुकूमत करेंगे। हुकूमत अवाम की, लेकिन मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए। ये मुशीर और मावनीन ख़ुसूसी जो हैं ये मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, इसीलिए इनको हुकूमत का हिस्सा तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ मशवरा दे सकते हैं। अब इस पे आते हैं कि अदालती फ़ैसले क्या हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट्स आई हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हुकूमत से मुराद वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा हैं। इस जजमेंट में भी मुशीरों और मावनीन ख़ुसूसी का कोई जिक्र नहीं है। जो अभी जजमेंट आई है दोहरी शरीयत पे, उसमें भी यही डिक्लेयर किया है, जिसकी बुनियाद पर NOC जो जारी किया गया था एक वजारत की तरफ से, इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद के सरबराह जनरल रिटायर राहील शरीफ को, वो हुकूमत को इस फैसले की रोशनी में दोबारा जारी करना पड़ा था। अभी हाल ही में जुल्फ़ी बुखारी का जो केस था, उसके ख़िलाफ़ किसी साहब ने दरख्वास्त दायर की हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये डिक्लेयर किया है कि जुल्फ़ी बुखारी मावनीन ख़ुसूसी तो रह सकते हैं, लेकिन वो वज़ीर की हैसियत नहीं रखते, सिर्फ मावनीन ख़ुसूसी हैं जो सिर्फ मशवरा दे सकते हैं वज़ीर-ए-आज़म को। दूसरे जो अहम अदालती फ़ैसले इस सिलसिले में हैं, 2006 में लाहौर हाई कोर्ट ने, उस वक्त की हुकूमत ने बड़े एक वसी पैमाने पे मावनीन ख़ुसूसी मुकर्रर किए हुए थे। तमाम मावनीन ख़ुसूसी जो थे, 5 के सिवा जो मुशीर थे, उनको फारग कर दिया था, घर भेज दिया था। ये 2006 की जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की। उसके बाद आते हैं हम सिंध हाई कोर्ट की 2 जजमेंट्स
उनका मैं भी जिक्र कर दूं। ये सिंध हाई कोर्ट की एक जजमेंट है जिसका मुतलका हिस्सा मैं दिखा रहा हूं। ये PLD 2017 में शाई हुई है, पेज 214 पे। सिंध हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि जो मुशीर और मावनीन खसूसी हैं वो वज़ीर का दर्जा नहीं रखते। इस हुक्म के नतीजे में नवंबर 2016 में जो मुशीर थे वज़ीर आला सिंध के, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, क्यूम सुमरो और मौला बख्श चांडियो, उनकी गाड़ियों पर से कौमी पर्चे उतार लिए गए थे और उनकी वज़ीर के तौर पे जो काम कर रहे थे वो हैसियत ख़त्म कर दी थी। इसी तरह PLD 2000 कराची पेज 333, उसमें भी यही डिक्लेयर किया हुआ है अदालत ने कि मावनीन खसूसी और मुशीरों का दर्जा वो वज़ीर के बराबर नहीं है। यहाँ इस जजमेंट में उन्होंने बड़ी अरक्रेज़ी की है इस पर और ये भी बताया है कि छठी आइनी तरमीम से पहले मुशीर का कोई तसव्वुर नहीं था, ना सूबाई सतह पे और ना वफाकी सतह पे। अब ये जो मुशीर और मावनीन खसूसी मुकर्रर किए गए हैं, इनके बारे में को वारंटो आ सकती है सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट्स में भी कि ये किस कानून के तहत वो इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं जो मुंतखब नुमाइंदों का इख्तियार है। ये जो मुशीरों और मावनीन खसूसी की एक फ़ौज भर्ती कर ली गई है तो उसकी आइनी हैसियत के बारे में मैंने बता दिया है कि ना ये हुकूमत का हिस्सा होते हैं और ना ही पार्लियामेंट के सामने जवाब देते हैं। ये सिर्फ वज़ीर आज़म को मशवरे दे सकते हैं। अदालती फ़ैसले मौजूद हैं कि इनको वज़ीर की हैसियत हासिल नहीं होती। अब अगर इन लोगों के ज़रिए ये हुकूमत चलाते हैं, इसमें बज़ाहिर कोई कबाहत नज़र नहीं आ रही, लेकिन आइनी हैसियत इनकी वज़रा के बराबर नहीं है और अवाम ये सवाल ज़रूर कर सकते हैं कि उनका आइनी हक है कि वो अपने हुक्मरानी के इख्तियार को अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल करें। तो ऐसी सूरत में गैर मुंतखब लोगों के ज़रिए हुकूमत क्यों चलाई जा रही है? अगर ये मामला अदालत में जाता है तो मेरा ख्याल है कि इस पर हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं।